Hello students, welcome again to the channel. In the previous video, we have discussed this topic about the finding of capital as some liabilities stressed out after filing application for insolvency. In this video, we will solve more questions related to this topic. So in this question, the asset of a merchant, किसी asset of a merchant, किसी merchant का asset बताया गया है. On 30th June 2021, as shown by his book, 56,000 है and his liability 44,000 है. He filed his petition in the insolvency court and estimated his deficiency to be 30,000. उसका एसेट बताया उसने कितना 56,000 है, लाइबिलिटीज 44,000 है और डिफिशियंसी के बारे में कितना कि 30,000 उसने एस्टिमेट कर लिया कि उसका डिफिशियंसी होगा. आफ्टर मेकिंग द एवब एस्टिमेट he found that the following item were not passed through books. उसने देखा कि कुछ फॉलोइंग क्या है आइटम से वो पास नहीं हुआ है बुक में. तो सबसे पहले क्या था, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड. उसने लोन फ्रॉम अ फ्रेंड लिया कितना 1,000 रुपीज. वाइफ लोन 500 फ्रॉम स्त्रीधन. यहाँ पे ध्यान रखना है स्त्रीधन मेंशन कर दिया गया. इंटरेस्ट एट 6% ऑन हिज कैपिटल फ्रॉम 1 जनवरी 2021. कितना है 6% ऑन हिज कैपिटल. उसके कैपिटल पे कितना 6%. उसके बाद क्या है, a contingent liability for 2,500 on bill discounted by him for 10,000. कितना contingent liability है, कितने का 2,500 का है. amount due as wages के लिए 300, सैलरी के लिए 700, रेंट के लिए 300, जीएसटी के लिए 200. इतना अमाउंट ड्यू है. वाइफ्स का ज्वेलरी यहाँ पे बताया कितना 1,000 रुपीज. अब प्रिपेयर करना है क्या, डिफिशियंसी अकाउंट और बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. इस प्रीवियस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्या होंगे फॉर्मूला होंगे, कैसे एसेट रियलाइज निकालना है वो डिस्कस हुआ था. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इससे सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग सबको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना, एसेट रियलाइज को निकालना होगा. तो इसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एसेट है दिया गया 56,000, राइट. तो वो कैसे रियलाइज होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये अप्लाई करना होता है कि जो भी एसेट एस्टिमेटेड होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए हमें जानना है कितना है. लाइबिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइडेड किया गया अमाउंट 44,000 और एस्टिमेटेड डिफिशियंसी भी बताया गया है कि एस्टिमेटेड डिफिशियंसी वो बताता है 30,000. दैट मीन्स कि रियलाइजेबल वैल्यू से पता है कि लाइबिलिटीज इतने का हो जाएगा और एस्टिमेटेड डिफिशियंसी मेरा ऐसा हो जाएगा. तो रियलाइजेबल वैल्यू कितना यहाँ पे आ जाएगा 14,000 रुपीज़. इसे हम लोग डिडक्ट कर लेंगे लाइबिलिटीज माइनस एस्टिमेटेड एफिशिएंसी से. 14,000 हमारा क्या यहाँ पे आता है एसेट का एस्टिमेटेड वैल्यू. तो एसेट रियलाइज यहाँ पे कितने हो जाएंगे 56,000 के थे, उसका रियलाइजेबल वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है 14,000 रुपीज़ हो गया. इतना अमाउंट है सिर्फ एसेट रियलाइज से. फिर उसके बाद आते हैं पेमेंट्स. पेमेंट्स में जो इसमें बैंक्रप्सी ट्रस्टीज में क्या होता है कि जो प्रायोरिटी वाइज बताया गया वही पेमेंट होंगे. तो वेजेस हो जाएंगे कितने के, वेजेस आएंगे पेमेंट के लिए तो 300 हो जाएगा, सैलरी 700 हो जाएगा. रेंट यहाँ नहीं आएगा, उसका प्रायोरिटी नहीं रहता है बैंक्रप्सी में पेमेंट का. जीएसटी आ जाएगा क्योंकि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस दिया जाता है. एज अ जीएसटी क्या हो जाएगा 200. हम लोग क्या करेंगे 14,000 से अब माइनस कर देंगे. तो अदर डेट्स एंड ड्यूज के लिए कितना अमाउंट बचता है 12,800 रुपीज़. इसके बाद हम लोग पता कर लेते कि अब क्या है अदर लाइबिलिटीज उसके, अदर डेट्स उसके, और कितना अमाउंट उसे पे करके कितना डिफिशियंसी निकलता है. हमें क्या भी बनाना है, डिफिशियंसी अकाउंट भी बनाना है. तो लाइबिलिटीज उसके पास कितना बताया गया 44,000 रुपीज़ का. उसके पास लोन फ्रॉम फ्रेंड है, उसे भी देना होगा 1,000. वाइफ्स लोन क्या है स्त्रीधन से, तो स्त्रीधन से है इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा 500. कंटीजेंट लाइबिलिटी कितना 2,500 का. रेंट कितने का है 300 का. ठीक है. तो ये सभी हो गया. सभी को हम लोग प्लस करें तो कितना आता है 48,300. उससे आपको लेस करना होगा अमाउंट. कितना अमाउंट जितना बाकी है सबको पे करने के बाद इनको पे करने के लिए कितना बनता है 12,800 ही सिर्फ होता है. तो कितने का डिफिशियंसी बन जाता है 35,500 का. ये उनका क्या होता है डिफिशियंसी होता है. फिर हमें क्या यहाँ पे बनाना है डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो वो बहुत ईजिली यहाँ पे हो जाएगा. तो कैपिटल क्यों होगा एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज. एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटीज कम है. एसेट कितने के हैं 56,000 के माइनस 44,000 हम लोग कर लेंगे तो कितना बनता है 12,000 रुपीज़ एज ए कैपिटल बन जाएगा. फिर डिफिशियंसी कितना है 35,500. तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे
फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कितना हो जाएगा, लॉस क्यों, क्योंकि 56,000 के थे और रियलाइज करने का वैल्यू निकाला तो सिर्फ 14,000 आता है, तो 42,000 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ बताया गया, वेजेस बताया गया है, सैलरीज हो गया, रेंट आ जाएगा, 300 का जीएसटी आ जाएगा, 200 का, टोटल कितना बन के आता है 1500 रुपीज़। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो अमाउंट है वो बनता है हमारा लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड का बचता है। तो लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना है 2500 है। वाइफ्स लोन कितना है 500 है, वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। लोन फ्रॉम फ्रेंड कितना है 1000 है, तो इन सभी को 42,000 प्लस 1500 प्लस 2500 2500 500 प्लस 1000 टोटल कितना 47,500। और इस साइड हम लोग करें तो वो भी हमारा क्या आता है 47,500, कैपिटल प्लस डिफिशियंसी 47,500 दोनों इक्वेट होता है, तो हमारा डिफिशियंसी अकाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसे डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।